गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपके पास जो मॉडल पेपर है हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो क्लास 10 का मॉडल पेपर है फिज़िक्स का। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है मॉडल पेपर में, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। ठीक है, और आपको इसको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। तो बहुत सिंपल है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि प्रॉब्लम नंबर आपके पास 1 है, 7 है, प्रॉब्लम 7। प्रॉब्लम नंबर 7 है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट में है, सपोज कर लें हम ये बॉडी हमारे पास। ठीक है, और इस वक्त अभी रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड बॉडी जो है वो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका एस कह लेते हैं, डिस्टेंस फाइंड करना है। और इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना था, कितना एक्सेलरेट कर रही थी, वो फाइंड आउट करना है। यानी जब भी क्वेश्चन में आए बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। और 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के कितनी हो जाती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो उस 5 सेकेंड में वो जितना डिस्टेंस कवर कर रही है आपको वो फाइंड करना है और उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हम इसका डेटा फॉर्म करते हैं। तो डेटा में एक बात का ख्याल रखिए कि जब हम डेटा हम लिखते हैं तो हमें इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। ये वी आई क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है वी आई 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी लिख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और ये आपको दी है 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम टेकन लिख लेते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये है 5 सेकेंड। अब आपको रिक्वायर्ड कह लें आप इसको कि रिक्वायर्ड क्या है। बहुत सारे टीचर्स इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट, या फिर आप लिख दें कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। 2 चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको फाइंड करनी है। पहली है आपके पास डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, ऐसा आपको कैलकुलेट करना है। और सेकंड आपके पास जो है वो बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा, तीनों फार्मूले यहाँ पे, ये काइनेमेटिक्स का टॉपिक आप जब करते हैं तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन आती हैं। ठीक है, तो उसके ज़रिए आप इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको याद नहीं है तो यहाँ पे लिख लें आप साइड पे, कहीं अपने कॉपी के पेज के, जब भी जहाँ भी आप लिख रहे हैं उसको लिख लें। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ वी आई प्लस ए टी। सेकेंड है आपके पास एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे पहले सारी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली जो हैं, और अब हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन के लिए और फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए एक्सेलरेशन तो आपको तीनों इक्वेशन में मिल रहा है, लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है क्या गिवन है? फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है। ठीक, इन तीनों फैक्टर्स में से तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है और चौथी आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे भी गिवन है। यहाँ हम क्यों इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये नहीं है। इट मीन्स हमें सबसे पहले कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
उससे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला जो हम काम कर लेते हैं वो क्या है, फॉर एक्सेलरेशन आप लिख दें यहाँ पे हेडिंग। देखिए एग्ज़ाम में आपका जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको करने का बिल्कुल राइट मेथड ये है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर मैंने देखा है वो ऐसे लिख देते हैं VI VFT और इसके वर्डिंग में नहीं लिखते, तो ये बहुत ज़रूरी होता है लिखना, याद रखिएगा। और जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनका स्केच अगर आपको आता है तो बनाइए, आप उसको बना के दिखाइए एग्जामिनर को, ठीक है, तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। वरना फिर 4 में से 2 मार्क्स ही मिलेंगे आपको या 3 मार्क्स। तो आपको पूरा इसी तरीके से आपको उसका पूरा स्केच भी बनाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कौन सी इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ठीक है। सिंपल वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए। फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट से थी तो 0 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है और टाइम कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। अब देखें ये हो जाएगा 10 0 प्लस A 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5A, 10 5A प्लस 0 तो 5A ही आंसर आएगा। अब देखिए 5 और A मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस 5 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आपके पास आएगा 10/5। इसको कैंसिल कीजिए, 5 1 से 5 5 2 से 10, तो एक्सेलरेशन जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये बॉडी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, मूव कर रही है, ठीक है। तो पहला काम तो हमने कर लिया ये कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। तो अब देखें जब मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया तो मैं कोई सी भी दोनों में से इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ और फाइंड आउट कर सकता हूँ इसका डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट उसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया है। तो एक्सेलरेशन जब हमारे पास आ गया है 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यूनिट आपको लाजमी लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस के लिए हम सेकंड पार्ट है हमारे पास 4 डिस्टेंस के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं S यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो आसान है, उसकी रीज़न अभी पता चल जाएगी। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ की, ठीक है। तो अब हम पहले लिखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, ठीक है। और वो है आपके पास S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक। ये हमने लिख दी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम आपके पास 5 है, लिख दें, प्लस 1/2 एज इट इज़ आएगा। एक्सेलरेशन अभी आपने फाइंड किया है 2 और टाइम अगेन आपको 5 का स्क्वायर गिवन है, ठीक। देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, तो आपने कैंसिल कर दिया। अब आपके पास जो डिस्टेंस आएगा S, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0 प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो चुके हैं, 5 का स्क्वायर ही है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक। तो S इज़ 0 प्लस 25 में 0 ऐड कीजिए तो आपके पास आंसर आएगा 25। अब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर लिख दें। तो आपका ये प्रॉब्लम जो है पहला क्वेश्चन जो है आपका ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। मेरे ख्याल में इजी था क्वेश्चन, ठीक। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम नंबर 8 है आपके पास, और वो कह रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, और जी की वैल्यू उसने गिवन दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 है आपके पास, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी गिवन है, जो गिवन है आप लिख लें, वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज गिवन 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम, ये याद रखिएगा, ये है t 2 सेकेंड होता है, तो समझ लें ये भी आपको गिवन नहीं था, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, गिवन है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है g की। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम आपको खुद से याद होना चाहिए कितना होता है, 2 सेकेंड। तो हमें फाइंड करनी है लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिटरमाइंड। कैसे फाइंड करते हैं हम इसको, T इज 2 पाई, ये फॉर्मूला है L/G, ये है इसका फॉर्मूला। तो बस ठीक है, आपको जिसे फाइंड करना है लेंथ, वो स्क्वायर रूट में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो पहले आप दो तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको पहले ही अभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लें, ठीक है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लें और फिर स्क्वायरिंग करें और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें, या फिर ऐसा करें कि लेंथ की फॉर्म में फार्मूला ड्राइव कर लें, पहले फार्मूला निकाल लेते हैं, फिर वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आसान रहेगा, वरना आप वैल्यूज़ को लेके घूमते रहेंगे इधर उधर, ठीक है, तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं इसके लिए फार्मूला ले लेता हूँ। इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होता है, t पर स्क्वायर कर दिया हमने, 2 पाई पर भी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये जो रूट में वैल्यू L/G, इस पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। t स्क्वायर हो जाएगा, ये t स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और पाई पे भी स्क्वायर आ जाएगा, पाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन हमने इस तरह से लिख दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो आपके फाइनल L/G आंसर आ जाएगा। ईजी है, ठीक है। अब देखें G डिवाइड हो रहा है, G को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल आपके पास L की वैल्यू क्या आएगी, GT स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड पर अगर आप देखते हैं, ये तो आपको फाइंड करना था लेंथ, G की वैल्यू क्या है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, 9.8, टाइम आपको गिवन है 2 का स्क्वायर 4, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और उसका स्क्वायर। तो देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ये G की वैल्यू है, और ये टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम 2 का स्क्वायर, और ये 4 कांस्टेंट और 3.14 पाई की वैल्यू है, इसको लिख दिया। अब देखिए ज़रा यहाँ पे देखिएगा, जब मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा ना, ठीक है। तो देखिए ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आपके पास आएगा L इज़ इक्वल टू 9.8, और डिवाइड में 3.14 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो 3.14 का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 3.14 और इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमारे पास चली आएगी 9.8596, 9.8596। अब देखिए इस 9.85 को इससे डिवाइड करें, तो डिवाइड कर देंगे तो हम लिख देते हैं 9.85 डिवाइड करेंगे हम इसको, तो हमारे पास जो आंसर में आ रहा है वो आंसर आएगा 0.9939, और ये किस में हो जाएगा, मीटर में, ठीक है। इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर होती है, लेंथ ऑफ सेकेंड जो आपके पास पेंडुलम है। लेकिन अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये मीटर में लेंथ ना आए, किस में आए, सेंटीमीटर में आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, लेंथ इज़ इक्वल टू 99
0.39 सेंटीमीटर, और इसको भी राउंड ऑफ कर लें तो 99.4 सेंटीमीटर ये आपके पास सेकंड पेंडुलम की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था, हमने फाइंड आउट कर लिया। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अच्छा देखिए, जो आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9, वो आपको गिवन है। उसमें कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो इज़ 9 वोल्ट। ठीक है, और फाइंड करना है आपको रेजिस्टेंस ऑफ रेडियो इफ़ द करंट इज़ 25 मिली एम्पेयर इज़ फ्लोइंग। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास 9। ठीक है, और इसमें आपको जो डेटा है या फिर आप कह लें गिवन, जो डेटा में आपको गिवन है वो क्या है, आप लिख दें पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको पहले ही कहा है वर्डिंग में भी लिखना है, आपको जान नहीं छुड़ानी। सही है, पोटेंशियल डिफरेंस V आपको दिया हुआ है 9 वोल्ट्स। ठीक है, ये आपको गिवन है, और जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और ये सिंबल होता है आपके पास I, ये आपको दिया 25 मिली एम्पेयर। ये चैप्टर आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये किस में गिवन है, मिली एम्पेयर में, तो ऐसे यूनिट आपके पास करंट का क्या होता है, एम्पेयर। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, मिली मीन्स 10 एक्सपोनेंट -3 एम्पेयर। ठीक है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एम्पेयर में। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है R। तो मेरे ख्याल में V गिवन है, I गिवन है, R गिवन है, तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास V इज इक्वल टू I R। आपको R कैलकुलेट करना है तो V क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा V अपॉन I। ठीक है, यहाँ सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। R V आपको गिवन है 9, I दिया हुआ है 25 एक्सपोनेंट -3। तो अब हम विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 एक्सपोनेंट, इस एक्सपोनेंट -3 को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं हम इसको, ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा और डिवाइड में आपके पास सिर्फ क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सपोनेंट 10 एक्सपोनेंट 3 मीन्स 1000। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास क्या है, 25। तो देखिए 25 को 1 से, और ये 400 और एक 0 ही आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो आपके पास आएगी वो 9 मल्टीप्लाई बाय 40, और 40 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 4 से तो 360, और ये 0, तो ओम्स इसका, ये इसका यूनिट है ओम्स। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 960 ओम्स। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, ये सब दिया हुआ था इसमें डेटा में, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर चुके हैं, 7, 8 और 9 हम क्वेश्चन कर चुके हैं। चलें अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वर्क से चैप्टर 8 से दिया हुआ है, और ये है हाउ मच वर्क इज़ डन टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अ बॉडी 400 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन व्हेन वेयर एंगल जो है आपके पास हुज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब पहले तो हम इस प्रॉब्लम का थोड़ा सा स्केच बना लेते हैं, देखते हैं है क्या ये प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम नंबर 10। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक, हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना ली हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, और इस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये है वो बॉडी। ठीक है, जिसको हम सपोज कर लें डिस्प्लेस कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ मूव करेगी। ठीक है बॉडी, और जो फोर्स है ज़रा यहाँ देखिएगा, फोर्स जो है इस पॉइंट से 30 के एंगल पे लग रही है, याद रखिएगा ये एंगल हो जाएगा इसका थीटा, और फोर्स आपको दी है कितनी, 200 न्यूटन
तो मैंने आपको पहले बताया जितनी भी फिगर्स हैं रिलेटेड वो आपको बनानी है, ड्रॉ करनी है। बच्चे ये पूछते रहते हैं ये बनाना है, बनानी है नहीं बनानी, तो बनानी होती है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद जब हमने ये फोर्स अप्लाई की इसको, तो इसने बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है, ये याद रखिए कितना दिया हुआ है, डी लिख लेते हैं हम इसको, एस भी लिखा होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 400 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री, ये गिवन है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन, ठीक है। तो भाई वर्क डन तो बनता है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि वर्क डन की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास कंडीशन क्या होती है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ कवर करना चाहिए, यानी बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो कुछ कवर करे। तो किया है उसने कवर, कितना 400 सेंटीमीटर का, एंगल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम पहले डेटा लिख लेते हैं इसका क्या है, जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाए, बच्चे कहते हैं वीडियो लंबी हो गई। अब शॉर्ट करेंगे तो एक्सप्लेनेशन शॉर्ट हो जाएगी। लिख लेते हैं, चलो डेटा, ठीक है। तो जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं, फोर्स F 200 न्यूटन, तो देखें ऐसे यूनिट में दिया हुआ है। एंगल आपको दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके पास एंगल, थीटा गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो D 400 सेंटीमीटर। तो भाई देखो ये सेंटीमीटर में गिवन है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ होती है। तो लेंथ को हम ऐसे सिस्टम में हमने सारी यूनिट्स को कन्वर्ट करना होता है। अगर कहीं ये सेंटीमीटर है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं D, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा, ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा D इज़ इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। तो ये जो 400 सेंटीमीटर था ये एक्चुअली मीटर में कितना आ गया, 4 मीटर आ गया, सही है। तो बस सिंपल है, वर्क की डेफिनेशन है उससे हम लिखते हैं, वर्क इज डिफाइंड मैथमेटिकली। कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको, वर्क जो होता है एफ एस या एफ डी लिख दें, कॉस थीटा, सारी वैल्यूज हैं, सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। तो फोर्स दी आपको 200, डिस्प्लेसमेंट 4 कॉस 30 डिग्री, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अच्छा अब देखिए 200 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 800 आएगा। कॉस 30 की वैल्यू होती है 0.866, ठीक है। और 800 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, कैलकुलेटर है मेरे पास तो कैलकुलेटर से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने देखें कैलकुलेटर से 800 को मल्टीप्लाई किया किससे, 0.866 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 6928। वर्क किसकी इक्वल आ रहे हैं, 692.8, और यूनिट क्या होगा, जूल्स। तो यूनिट लाजमी लिखना होता है वरना मार्क्स नहीं मिलते। तो भाई इस प्रॉब्लम में क्या था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, आपको सही फार्मूला पता होना चाहिए, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था तो आंसर आ गया। तो इतने कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11, और ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 0.5 kg of copper needs 1905 joules of energy to raise the temperature of up to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट करना है आपको हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। आपको जो सैंपल दिया है उसकी हीट कैपेसिटी आपको फाइंड करनी है। जो मास गिवन है, मास 0.5 kg गिवन है, ठीक है। ये हम बना लेते हैं, डेटा ही बना रहे हैं उसका, ठीक है। और हीट जो है वो एडेड, क्योंकि हीट ऐड ही करेंगे हम इसमें, तो वो कितनी हीट है 1905 जूल्स, ठीक है।
और टेम्परेचर जो चेंज है डेल टी वो कितना दिया हुआ है आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा अब देखिए इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास यूनिट ऑफ टेम्परेचर आपको होता है केल्विन है, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, केल्विन में। तो हम सपोज कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से कि हम कहते हैं भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉपर है जिसका मास आपके पास कितना है, जिसका मास 0.5 kg है, ठीक है, और हम इसमें जो हीट ऐड कर रहे हैं डेल क्यू, जब हम इसमें 905 जूल्स हीट ऐड करेंगे तो इसका टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो चेंज कितना आएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और मुझे इसका हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है यानी सी फाइंड करना है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये कॉपर यूँ दिखाई देगा, ये देखें ये कॉपर, हमने ऐसे कोई कॉपर का पीस ले लिया जिसका मास है। तो भाई अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो इसका इनिशियली कोई टेम्परेचर होगा। इनिशियल टेम्परेचर हम बात करते हैं, इनिशियल जो टेम्परेचर है वो लिख देते हैं हम, इनिशियल टेम्परेचर वो हम T1 कह देते हैं। हमने कह दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, केल्विन में। तो मैं T1 को केल्विन में कन्वर्ट करूँगा तो 0 + 273 ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 273 केल्विन की, ठीक है। उसके बाद फाइनल जो टेम्परेचर था, फाइनल टेम्परेचर जो आपको दिया हुआ है वो है T2 और ये है आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इनिशियली क्या था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, T1 लिख लेते हैं यहाँ पे। T1 जो था ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड था और जब हमने इसको इतना हीट सप्लाई किया इसको तो इसका टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर T2 बढ़ के कितना हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 10 डिग्री का। तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लो, T2 10 + 273 तो 283 केल्विन में आ गया। अब देखिए हमने केल्विन में लिख लिया है, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर जो आएगा वो अब सेंटीग्रेड में नहीं आएगा, किस में आएगा, केल्विन में आएगा। तो उसको मैं रेज कर देता हूँ यहीं पे क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये होता है T2 - T1, ठीक है, T2 - T1 और T2 कितना है 283 - 273। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ 10 K। अब आपने इसको K में लिखना है, 283 माइनस, यानी आपके पास ये जो टेम्परेचर है केल्विन का 283 और ये टेम्परेचर क्या है T2, तो आपने T2 की जगह क्या लिख दिया 283। उसके बाद है 273 T1 है और T1 की जगह आपने क्या लिख दिया 273, 283 - 273 10 K में कन्वर्ट हो गया। तो भाई हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है तो मास की ज़रूरत नहीं है, C होता है डेल टी डेल क्यू ओवर डेल टी। तो डेल क्यू तो आपको पता है कितना है 19, ये आपको डेल क्यू गिवन है, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया, ये है डेल क्यू, इसके लिए जो सिंबल है 1905। इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो बहुत सिंपल है, कोई कैलकुलेटर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 190.5। अब मुझे इसका यूनिट लिखना है 190.5 हीट कैपेसिटी का, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल आपको समझ में भी आ जाएगा, वीडियो ही है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। 190.5। अब मैं इसके यूनिट लिखना चाह रहा हूँ तो यूनिट क्या होगा, तो यूनिट यहाँ से लिखेंगे। आप देखिए हीट का यूनिट क्या होता है जूल्स और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है पर केल्विन। तो पर क्यों लिखा है यहाँ पे अपॉन केल्विन, जूल्स पर केल्विन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 190.5 J और K इनवर्स। तो ये आपके जितने भी प्रॉब्लम्स थे जो 5-6 दिए हुए थे आपको, न्यूमेरिकल्स जो दिए थे गिवन थे, ठीक है, वो मैंने सॉल्व कर दिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और अगर मेरी कोशिश आपको पसंद आई है तो फिर आप लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिलती रहें, ठीक है। और थैंक यू।